नमस्कार, राम राम। एक बंगाल की घटना आई है भाई। उसमें क्या था कि एक लड़का वो है 18 साल का, उसके साथ 12-13 साल की उम्र के कुछ बालक 4-5 जने बेला फुसला गए। उसने झूठी बात या झूठी लालच दे गए, उसके साथ भाई रेप करते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाने लग जाए हैं। और वह बात और भी जो बालक थे उन तो बताते हैं, यानी उसका पूरा मजाक उड़ाने लग जाए। वो इस बात से इतना दुखी हो जाए है, इतना आहत हो जाए है, वो घने दिन तक तो घर में रहो है, घने दिन कमरे में, यानी इस बात का गहरा असर जा होगा दिमाग पर, तो वो छुप जाए है या क्यों वो बाहर लेकर रहते हो, मजाक उड़ावा है। वो अपने माँ बाप तो बतावा है, तो उसके माँ बाप भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें धमका दिए चल भाई रोज का काम करा दे, यो ड्रामे चले जाए, यानी उसको ऐसा कर दे। तो वो भाई डरता 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 सारे का निकलने लग है, सारे का जान लग जाए, यानी उसका जो एक डर का माहौल हो जाओगे दिमाग पे। वो माँ बाप तो इस बारे में बताना चाहो जब भी, तो या तो कि माँ बाप उसका मारना लग जाए या उसने छोम बोलना है। ठीक है, हमेशा ही न्यू ईयर है, तेरा तो दिमाग न्यू ईयर है, हमेशा ही रोए जा है, हमेशा ही दुखी रहा, खुश ना रहता, यानी स्त्रियाँ की उन्हें कहे जा मेंटली उसकी भावना ही नहीं समझते कि भाई उसकी गिल की बीत रही होगी, पूरी बात तो सुन लो ना। वो जो है ना मारपीट करते तो वो उनते ही बताना बंद करते। कुल मिला के वो फिर जब बड्डा हो है, जब उसमें थोड़ी आशंक सी हो, यानी 14-15 साल का हुआ है, तो वो भाई जो जब यानी वो इस इन्वायरमेंट में बड्डा होने लग जाए, तो वो जब 14-15 साल का हुआ है, तो उसकी जो माँ है वह मड़ी मड़ी बात पे तू तो न्यू है, तू घटिया है, तेरा सारी जिंदगी में रहे, तेरा तो नेचर ऐसा कोवर्ड है, यानी नामर्द है, तू तो जो है कायर है, तेरे बस की बात कौन है, किसी से लड़ना झगड़ना, तू तो नकारा है, घटिया है, यानी उसको बार बार वो पॉइंट मारे जा है, उस तक कही जा है न्यू लोग ये इतरिया है, तू तो कौन बड़ी बड़े रोए जा है, यानी तू तो बालकपन ऐसा है, घटिया है, ये वो, यानी उसकी माँ उसने इसी सी बात कही जा है। ठीक है, उसका बाप जो था वो उसकी माँ का सपोर्ट करी जा है। ठीक है, बीच बीच में उन्हें पुचकार दे, बीच बीच में उसने पुचकार दे, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो दोनों आगे नहीं वो रह जाए। जब वो लड़का अपनी माँ का उल्टा बोल रहा है या उस अपनी माँ से जब बहस करे, तो वो बाबू को भट्टा वट मार लग जाए। तो वो क्या करे भाई, जब वो 15-16 साल का हुआ है, वो पहले तो अपनी माँ का चाकू गोप दे हैं, उन्हें मार दे। फिर उसका जब बाप उन्हें बीच में बढ़ रहे हैं, तो फिर वो अपने बाप नहीं मार दे, कह गए तन्ने साले मेरी कदे नहीं सुनी, हमेशा इस लुगाई की सुनी, तने कदे ना मेरी सुनी, और हमेशा मेरा गिल मारपीट करी, तो उसने ही मार दिया आदमी अपने बाप ने भी। और वो मारे का नहर वो भाई उड़ तो भाज जाए, वो कहने वो भाई पुलिस मारेगी तरफ, तो उड़ तो भाज जाए, और वो भाज गए और वो दिल्ली या किसी बड़े शहर में दिखा चले जाए, दिल्ली हो गया या कलकत्ता हो गया, वो उड़ चला जाए, और उसका एक मतलब नेचर बन गया है, स्वभाव बन गया है। तो जो भी कोई उस पर बहस करे है या उसने इरिटेट करे है, उन्हें धमकी दे है या उन्हें तेज बोल रहा है, तो उसने अपने माँ बाप उसमें दिखना है, वो गिल मारपीट करे है, या
जो कोई आपस में प्यार करता दिखे उन्हें, या प्यार नहीं मतलब शोषण करता दिखे है, या कोई भी उस तक उसके मतलब हाथ ला दी है, या उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो मतलब कुछ गलत वजह हाथ लगा रहा है, तो यानी उसके अंदर एक अलग तरीके की भावना, क्षोभ की भावना, गुस्से की भावना पैदा होने लग जाए। वो भाई मरता चला जा, सबने खून करता चला जा, वो अपने माँ बाप और जो बड़का की जो छवि थी ना वह उनमें देखने लग जाए। ठीक है, वो जो भी कोई उन्हें दिखे शहर में, जो भी उस तक मड़ा बहुत भी बकवास करे है, उस समय वो मारने लग जाए गड्ढागढ़ गड्ढागढ़। या शायद वेब सीरीज बन रही इस पे, अब नाम से वेब सीरीज है। ठीक है, वो लड़का भाई साइको किलर बन जाए, वो जित भी उन्हें कोई भी कुछ कहे है, ठीक है, बसड़बाजी आओ है, वो उन्हें मारता चला जाए, खून करता चला जाए। तो भाई कुछ इस तरीके का जो समाज है, और कुछ इस तरीके के लोग हैं, कुछ इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर घटते हैं। किसी गल मारपीट होगी तो वो उसका दिमाग देखो किस बड़ का उन्हें डायरेक्शन दे है। उसका डायरेक्शन न्यू भी जा सका है कि भाई मैं माँ बाप से दूर चला जा, या उन्हें मारने की बजाय वो भाई कोई किनारा देख लेता, या भाई वो कोशिश करता कि भाई जो उसके साथ होया है वो और किसी बच्चे के साथ अगर हो रहा है तो उसकी रक्षा करने लग जाता, उसने बचाने लग जाता, अवेयर करने लग जाता, लोगों ने तो जागृत करने लग जाता। तो एक तो वो भी कर सका था वो, लेकिन उसके दिमाग ने यो डायरेक्शन दिया कि भाई तू मरता चाल, उन्हें कुछ हिसाब अच्छा महसूस होने लग गया, उन्हें हत्या कर। तो भाई यो सब प्रकृति जिसके भाग में जो लिखा है, जो के दिमाग में बाड़ा है, उस सब प्रकार से चलना पड़े है, चल है। बाकी यद एक घटना है इस तरह की, हजारों लाखों घटना पूरी दुनिया में हर रोज घटता है। ठीक है, तो भाई यो मैंने न्यू भी देखा है, जो गाड़ी वाला मान लिया मोटरसाइकिल वाले मार दी है खाम खा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मोटरसाइकिल वाला उस गुस्से ने गाड़ी वाले उतार नहीं सकता, तो वो उतार दे है ई रिक्शा वाले पे। ई रिक्शा वाला मोटरसाइकिल उतारेगा, उन्होंने कहा भाई तेरे मारेगा, वो उस गुस्से ने उतार दे है किसी सब्जी वाले पे, या किसी रेडी फेरी वाले पे। रेडी फेरी वाला उस गुस्से ने नो कितना रहूं, वो मन में कुंठा है, पीड़ा है, बस तो मेरे खाम खमारी फलानी ने, जब उसका तो मानी से को ठंडा हो ताकतवर है, वो फिर क्या करे, वो दारू पी हुआ है, अपने मन में थोड़ा करड़ा करे है, वो उसने तार दे अपनी बहू है। ठीक है, अगर वो नहीं दिखा बोधी है, वो जो औरत है वह अपने गुस्से का मतलब जो कुंठा पैदा की गई किसी अन्य द्वारा, और उसके साथ उसका संघर्ष करने का दम नहीं, तो वो क्या करे है, अपने जो अधीन है या अपने से जो कमजोर हैं उनको अपना शिकार बना हुआ है, तो वह तारेगी अपने भड़काव है। ठीक है, बड़ी बड़ी बात पे वो दिमाग तक खराब हो रहा है किसी और बात पे, लेकिन ये उसकी उन पद पर बसा नहीं रही, चल नहीं रही, वो मन में चिड़चिड़ी माच रही है, तो वो फिर क्यों हुआ, वो बालक मड़ा बहुत भी शोर कर दिया, मड़ी बहुत भी को बात कर दी, वो फिर उन पर गुस्सा तारा है। ठीक है, तो हमेशा आदमी, हमेशा नहीं आमतौर पर, तो वह जो पर्सनैलिटी है, जब कोई इंसान अपनी जल्लाट अपने से कमजोर पे, चाहे वो अपना खुद का भी बालक क्यों ना हो, जब उस पर तारने लग जाए है, मारपीट करने लग जाए है, पीड़ा पहुंचाने लग जाए है, ठीक है, समझिए मेरी बात ने, तो वह नार्सिस्ट पर्सनैलिटी मानी जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसका जो नेचर है, स्वभाव है, वो नार्सिस्ट बन गया। नार्सिस्ट का केवल एक ही बात है, एक बात लाइन बताऊं कि ना तो वो खुद खुश होता
कोई इसके साथ ऐसी घटना घट गई है या कुछ कुछ हो गया है उसके साथ ऐसा कि उसने नफरत हो गई है अपने आप से भी और इस समाज से भी, तो फिर वो उस जल्लाट ने, उस इरिटेशन ने, उस चिड़चिड़ेपन ने, उस कुंठा ने, क्रोध ने, गुस्से ने वो निकाला है अपने तो बुद्धा में। ठीक है, चाहे मुंह का बालक भी हो, चाहे अपनी बहू भी हो, चाहे यानी कोई भी उसके अधीन जो उस पर थोड़ा बहुत लगाव कर रहे हैं, वो उस पर अपनी कुंठा काट देगा, मारपीट करेगा, उसने गंदा बोलेगा, छोम बोलेगा, अपनी कुंठा काट देगा। ठीक है, नार्सिस्ट ना खुद खुश रहेगा ना वो किसी ने अपने आसपास खुश रहने देगा। ठीक है, यह नार्सिस्ट की पहचान हुआ है, नार्सिस्ट पर्सनैलिटी है, वो चाह कभी नहीं बदल सकता क्योंकि वह उसकी बन चुकी है पर्सनैलिटी। ठीक है, बस ये तो बस वह टर्निंग पॉइंट है कि वो उस टाइम पे जब उसके साथ कोई घटना घटी तो वो अपने नेचर निशाना बनावा कि भाई मेरी गिल ईसा हो गया तो मैं भी अपने तो बोझा गिल ईसाई करूंगा सब गिल। ठीक है, अगर वो इस नेचर ने थोड़ा न्यू बदल दे है, भाई मेरी गिल तो हो गया पर मोर किसी गिल हूं नहीं दूंगा ऐसा, मैं नहीं करूंगा ऐसा या हूं नहीं दूंगा किसी का ऐसा, तो उसकी पर्सनैलिटी इम्पैथ। ठीक है, इम्पैथ बनेगी। तो भाई ज़्यादा जरूरत इम्पैथा की है। ठीक है, इंट्रोवर्टा की है, जो किसी का बुरा ना करते हो, बुरा ना कर सकते हो। ठीक है, पर दुर्भाग्य से ज़्यादा संख्या बना है नार्सिस्टा की। आमतौर पर दिमाग में नार्सिस्ट पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप हो है, नार्सिस्ट पर्सनैलिटी ज़्यादा अडोप्ट करा है इंसान। ठीक है, इम्पैथ नहीं, क्योंकि इम्पैथ के ऊपर जिम्मेदारी आवा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आवा है, तो उस तो बचना चाहो इंसान। ठीक है, नार्सिस्ट बुरा करके खुश होगा, वो दिखाओगा ऐसा दुनिया ने, वो समाज के आगे अलग रूप दिखाओगा सब, क्योंकि वो डरेगा कदे लोगों ने न बिर लाग जाए इस बात का। ठीक है, तो वो समाज आगे तो अपने आप ने बहुत धार्मिक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिखाओगा, लेकिन एक्चुअल में उसके भीतर आत्मा में हमेशा कुंठा, नफरत, राजनीति, षड्यंत्र वो चले जाएगा। ठीक है, तो भाई हर किसी इंसान के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग तजुर्बे हैं, अलग अलग जीवन है, अलग अलग रिश्ते मिल रहे हैं, अलग अलग माँ बाप, अलग अलग भाई बहन, अलग अलग यार दोस्त, सब की गेल अलग अलग मिल रहा है सब कुछ, पर सबके दिमाग भी अलग अलग हैं। किसी एक इंसान के जीवन से हम किसी दूसरे इंसान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर किसी की जिंदगी अलग अलग मोड़ चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। बाकी जिस जो कर इस दिमाग ने उस इंसान को बनाया, उन्हें जिसा सोचा, जिसा उसके साथ घटित होया, जिसा इस प्रकृति ने बनाना चाहा उसा वो बना है। ठीक है, चलो यही बात बतानी थी भाई। राम राम।